बिकवाली की है। तो जाहिर सी बात है जो सुबह बिकवा मतलब जो आंकड़ा आ रहा था, उस आंकड़े को देख के ही समझ में आ रहा था कि जिस हिसाब से ये बाजार गिर रहा है ना, तो ये नॉर्मल गिरावट तो नहीं है। ये गिरावट तो एफआईआई के कारण आ रही है। जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं उन्होंने दबा के माल बेचा है। हालांकि डीआईआई ने भी हल्का फुल्का खरीदा है, लेकिन वो कोई खरीदना नहीं है। जिन्हें अभी कोई जीना है कि लल्लू 25 से 70 करोड़ रुपए का खरीदा है और 3150 करोड़ का एफआईआई ने बेचा है। हालांकि अगर इस महीने की बात करोगे तो इस महीने में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने सबसे बड़ी बिकवाली की है। अगर एक पॉजिटिव खबर भी बता देते हैं कि डराने वाली खबर नहीं बताएंगे। जो कुछ कंपनियां हैं, उन कंपनियों को जो चाइना से रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर के उनको मंजूरी मिल गई है इंपोर्ट करने की। देखो चाइना ने क्या ना अपने यहाँ पे लाइसेंस सिस्टम चालू कर दिया है। पहले क्या था कि आपको अपने यहाँ रेयर अर्थ मटेरियल यूज़ करने हैं तो उसे आप यूज कर सकते हो, मतलब आप ले सकते थे। लेकिन अब चाइना ने क्या किया, अपनी कंपनियों के ऊपर लाइसेंस लगा दिया कि अगर आपको किसी देश को रेयर अर्थ मटेरियल बेच रहे हो तो सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि वो हाँ किस चीज़ में उपयोग करने वाला है। अगर वो डिफेंस के इक्विपमेंट में यूज़ करने वाला है या किसी अन्य प्रोडक्ट में, मतलब जिससे चाइना को लगता है कि नहीं यार इसे नहीं देना चाहिए, तो वो उसे एग्जिट नहीं, मतलब नहीं देगी। नहीं देना मतलब नहीं देना वाली सिचुएशन। तो भारत की कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं जिन कंपनियों को ये रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर के जो मंजूरी थी वो मिल गई है। तो ये कंपनी, ये मतलब एक तरह से पॉजिटिव खबर है। बात करेंगे अमेरिका के बाज़ार की, तो अमेरिका के जो बाज़ार हैं मतलब उनके अंदर तो कभी ऊपर कभी नीचे कभी आगे पीछे वाली सिचुएशन चालू है। फेडरल बैंक का जरूर आज मतलब 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हुआ है। और जो अभी आउटलुक पेश किया है फेडरल बैंक ने, जो मतलब सिस्टम के अंदर मनी डालने का, पैसा डालने का बोल रहा है सब। जो फेडरल बैंक है वहाँ के जो जयराम पवेल हैं, फेडरल बैंक के चेयरमैन, जैसे हमारे यहाँ के जो चेयरमैन मान लो आप, जो हमारे अभी वर्तमान में संजय मल्होत्रा हैं, एक तो हम गवर्नर बोलते हैं, उनके यहाँ पे चेयरमैन बोलते हैं। तो फेडरल बैंक के जो चेयरमैन है तुम्हारा जयराम पवेल, उनका कहना ये है कि भाई हम आने वाले समय में सिस्टम में नकदी डालेंगे। अभी 25 बेसिस पॉइंट की रेट कट किया है, बट आगे का आउटलुक उन्होंने उतना अच्छा पेश किया नहीं है जितने लोग बाग उम्मीद जता रहे थे। अगर बात करोगे सोने की, तो सोने में फिर थोड़ी सी वो चढ़त देखने के लिए मिली है और थोड़ा सा ऊपर को आ गया है। 1,21,000 के आसपास में सोना अभी वर्तमान में कारोबार कर रहा है। अगर बात करोगे चांदी की, तो चांदी 1,48,000 रुपये वर्तमान में अभी कारोबार कर रही है। लेकिन ये आज गिरावट के पीछे जो सबसे बड़ी एक वजह रही ना साथियों, गिरावट के पीछे वजह रही है डॉलर इंडेक्स का बढ़ना। डॉलर इंडेक्स लगभग 100 के ऊपर जा चुका है, 100 के पास जा चुका है। 99.81 रुपये पे, 81 दशमलव कुछ पे कारोबार कर रहा है। और जो हमारा रुपया है ना, वो 88.64 पे आ गया है। कहाँ 87 पे चला गया था, 88 पे आ गया। तो जो फॉरेन करेंसी में ट्रेड करने वाले लोग हैं वो समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो रुपये का कमज़ोर होना और डॉलर इंडेक्स का मजबूत